शुभ प्रभात मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर ही हैं और स्वस्थ हैं। घर पर रहते ही आप अपना समय किस तरह व्यतीत कर सकते हैं, इस बारे में दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगी। एक, घर पर खेले जा सकते ऐसे इंडोर गेम, फॉर एग्जाम्पल चेस, मेमोरी गेम, ऐसे खेल भी आप खेल सकते हैं। दूसरा, आपका आंतरिक क्षमता गुणों का भी आप विकास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, प्लेइंग, कुछ वाद्य बजाने को भी आप आनंद ले सकते हैं। इस तरह आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम हमारी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक कविता है म्याऊं म्याऊं, यह आज हम देखने वाले हैं। तो इस कविता के जो लेखक है वो है धर्मपाल शास्त्री जी। इन्होंने इस कविता में एक जो छोटी सी लड़की है उसकी कथा सुनाई, यानी कि उसके बारे में। वो रात में सोती है, तब रात में सोते हुए अचानक क्यों रोने लगती है, तो वो देखते उसका पहले चलचित्र। सोई सोई एक रात में सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोते क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूठी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो आइए बच्चों, देखते इसका सरल अर्थ। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। यानी कि बच्चों, यहाँ पे ये जो छोटी बच्ची है रात में सोई हुई थी,
वो रात में सोते सोते अचानक जोर जोर से रोने लगी। यानी कि आप देखो बच्चों, रात में जोर जोर से रोने लगते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो यहाँ पे एक जो लड़की है, यहाँ पे छोटी जो बच्ची है, वो रात में अचानक क्यों रोने लगी, देखते आइए। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी पर। यानी कि यह जो लड़की है रात में रोती रही। क्यों रोती रही? क्योंकि उसके नाक के नोक पर यहाँ पे चुईया ने काट लिया था, उसकी नाक के नोक पर चुटी ले ली थी, यानी कि काट लिया था, इसलिए वो रो रही थी। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चुईया को लगी कांपने खड़ी खड़ी में। यानी कि यहाँ पे सचमुच देख के चुईया को मैं डर गई, यानी कि बहुत डर गई। उसको सामने देखकर अचानक मैं कांपने लगी, यानी कि घबराने लगी, डरने लगी। मतलब आपके सामने कोई अचानक से आ जाता है तो आप भी डर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो छोटी लड़की है वो सामने चुईया को देखकर डरने लगी, कांपने लगी, घबराने लगी, थरथराने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी, चुईया को भी जरा डराना। यहाँ पे अभी चुईया को भगाना है तो मुझे उसे डराना ही पड़ेगा। तो उसे डराने के लिए मैं क्या करूँ, तो मुझे बहाना सूझा। अभी मैं इस चुईया को भगाना है तो बहाना, यानी कि उसको कुछ दिमाग में आया, मतलब उसे चुईया को भगाना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी ये चुईया भागेगी। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। यानी कि अभी आपको पता है बच्चों, जो बिल्ली होती है उसका खाना चूहा होता है। तो अभी यदि मैं जो ये बिल्ली की आवाज़ निकालूं, यानी कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालूं, तो ये चुईया भाग चली जाएगी। तो भागने के लिए मैं म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालूं, ऐसे उसके दिमाग में आया। तो उसने, छोटी लड़की ने सोचा अभी मैं इसको कैसे डराऊं ताकि वो भाग के चली जाए। तो इसलिए चुईया भगाने के लिए छोटी सी लड़की ने बिल्ली की आवाज़, यानी कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो छोटी बच्ची है उसने कैसे होशियारी दिखाई। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कठिन समय आने पर हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए, किस समय पे हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे हमें इस लड़की ने सिखाया। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा म्याऊं म्याऊं की पोयम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।